चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली सारी नेम रिएक्शंस को हमने लिया है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया है सारी नेम रिएक्शंस को, और धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ही हम सारी नेम रिएक्शंस को यहाँ पर कवर करेंगे। केवल और केवल एक शॉर्ट रिवीजन है, किसी भी नेम रिएक्शन का यहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं समझाया जाएगा। आज के लिए केवल हम यहाँ पर रिएक्शंस का फॉर्मेट देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं, क्या रिएजेंट किस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है और क्या उसका हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शंस हैं वो 52 के अराउंड जाती हैं, जो सारी नेम रिएक्शंस ओवरऑल बनती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर जितनी भी नेम रिएक्शंस हम आज कवर कर पाएंगे आज उनको देखते हैं, फिर बाकी की कल देखेंगे। सबसे पहली जो नेम रिएक्शन हमारे पास है दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का नाम ही हमें बताता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बेसिकली एक एल्डोल होगा। एल्डोल के बाद हम उसको डिकम्पोज कराएंगे और वो हमें बना करके देगा क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड वहाँ से हमें देखने के लिए मिलेगा एज द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन में बात करें कि कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन देंगे, तो यहाँ हमने एक कॉलम बना लिया, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। दिस इज़ द रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। ये कॉलम को हम एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट 1 की, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इथेनल। इथेनल मीन्स एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप का होना जरूरी है, अदरवाइज एक एल्डिहाइड ग्रुप का होना जरूरी है। एल्डोल कंडेंसेशन केवल और केवल या तो CHO फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स रिप्रेजेंट करेंगे या फिर C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मस्ट है। तो दोनों के लिए हम इस रिएक्शन को देख करके चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ फॉर दी एल्डिहाइड, तो हमने यहाँ पर लिया है एक एसिटल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं इथेनल, CH3CHO। सिमिलरली दूसरा रिएक्टेंट भी हमने लिया है इथेनल, यानी कि हम सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स या 2 reagents, 2 reactants of the ethanol are participated in this reaction। तो सीधी भाषा में अब एक लॉजिकल चीज़ जो याद रखनी है सब लोगों को, लिखने का तरीका। अगर लिखने का तरीका याद रहेगा तो एल्डोल रिएक्शन बहुत इजी होगी। अगर लिखने का तरीका तुम फॉर्मेट भूल जाते हो तो एल्डोल को बना पाना और प्रोटोन एल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले रिएक्टेंट को लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में CH3 और CHO, जो हम नॉर्मल पैटर्न में भी एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरे मॉलिक्यूल को एक्सपेंड कर देते हैं, उसकी हम एक्सपेंड फॉर्म लिखते हैं और पहले वाले की कंडेंस फॉर्म लिखते हैं। अब करना क्या है कि ये जो CH3 और CH डबल बॉन्ड O है, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो। क्यों ब्रेक कर दो? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ काम करती है हमेशा, अटैकिंग। अटैकिंग कहाँ हो सकती है और जहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो सकती हो। दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पर वैकेंसी जनरेट हो सकती है वहीं पर दूसरा मॉलिक्यूल हमेशा क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है और दूसरा हमारे पास एक रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट के ऊपर हमेशा रिएजेंट अटैक करता है। तो अगर मैं इसे मानूं कि ये सबस्ट्रेट है और दूसरा वाला एक रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी एक अटैकिंग मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम सेम मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं या डालते हैं तो आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा वाला एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है और कौन सा वाला एज अ रिएजेंट काम कर रहा है। और दूसरी चीज़, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो रिएजेंट यानी कि जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो होते हैं डाइल्यूट NaOH, अदरवाइज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, अदरवाइज BaOH का ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। तीनों में से हम किसी भी रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि ये रिएजेंट क्यों डाला गया। पहली चीज़ हमें ये क्लियर होगी कि रिएक्टेंट जो होंगे वो एल्डिहाइड होंगे, जिनको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं या अल्फा हाइड्रोक्सी भी हम बोल सकते हैं इनको, अल्फा तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दो मॉलिक्यूल हमें सीधे सीधे इथेनॉल के किसके साथ डालेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ या Na2CO3 के साथ या BaOH के ट्वाइस के साथ। इट मीन्स ये एक एल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन है। ये कौन से मीडियम में चलेगी, एल्कलाइन मीडियम में चलेगी। और एल्कलाइन मीडियम वो जहाँ पर OH की प्रेजेंस हो। देखो सोडियम कार्बोनेट है, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट को हम एक्वस मीडियम में लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हम एक्वस Na2CO3 का यूज़ करते हैं जो रिएक्शन में OH को पार्टिसिपेशन कराता है, यानी बेसिक मीडियम के लिए OH रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब मेरे पास सबस्ट्रेट दोनों हैं, मेरे पास रिएजेंट है। अगर मैं अटैक कराता हूँ इसके डबल बॉन्ड पर
तो ये वाला हाइड्रोजन इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर अटैक करेगा जाकर के सीधा। अब जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा, CH3 CH, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ मैं लगा देता हूँ ऑक्सीजन, और कार्बन का दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड था वो मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। उसके साथ इस पूरे मॉलिक्यूल को कैसे जोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस नेगेटिव ऑक्सीजन पर जाकर के, क्योंकि हाइड्रोजन है पॉजिटिव, सीधा हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया OH। और बाकी का जो बचा वो एक कार्बोकेटायन की तरह काम करेगा, क्योंकि कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये H है, ये H है, ये CH और ये डबल बॉन्ड O है। ये पूरा मॉलिक्यूल उठाओ और इस वाले कार्बन के बॉन्ड के साथ जोड़ दो, तो हमें कुछ देखने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। CH3 अपनी जगह पर है, CH अपनी जगह पर है, O जो था उसको हमने नीचे भेज दिया जिसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएंगे, ये बन गया CH3 CHOH। पूरा मॉलिक्यूल CH2 CHO वो पूरा एज इट इज़ शिफ्ट हो जाएगा ऑन टू दी कार्बन एटम। तो ये जो कंपाउंड हमें मिल रहा है दैट इज़ नोन एज एल्डोल, इसको हम बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। देखो नंबरिंग अगर हम करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो तीसरे कार्बन पर क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। अच्छा, इसको हम हाइड्रोक्सी क्यों कंसिडर करें, क्योंकि ये कार्बन की मेन चेन में कंसिडर नहीं होगा, ये एज अ साइड चेन काम करेगा। मेन चेन में कौन कंसिडर हो रहा है, CHO ग्रुप, जिसका नाम आता है ALL। तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसको हम लिखते हैं ब्यूटेनल। एल्डोल के बाद अगर हम बात करें कि मेन प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, मेन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, जब एल्डोल की फॉर्मेशन हो चुकी होगी तो ये बेसिकली देखो एल्डोल का फॉर्मूला है CH3 CHOH CH2 CHO। अब इसको हमें डालना है एक एसिडिक मीडियम में। पहला स्टेप एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जो कि NaOH हो सकता है, BaOH का ट्वाइस हो सकता है, अदरवाइज Na2CO3 हो सकता है। लेकिन जब आपका एल्डोल फॉर्म हो चुका होगा उसको हमें डालना होगा एसिडिक मीडियम में, या आप ये कह सकते हो कि आप उसको हीट करेंगे, और हीट कराने का पर्पस सीधा से ये है ताकि हम यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करा सकें। जैसे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तुरंत हमारे पास बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। तो क्या होने वाला है, ये जो CH2 ग्रुप है इसको एक्सपेंड कर दो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलकर लिखता हूँ तो ये आएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड H, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा C और ये वाला H, ये नीचे की तरफ एक्सपेंड हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये पूरा का पूरा एल्डोल है। इसमें से आप सीधा सीधा पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, ये निकल गया हमारा पानी का मॉलिक्यूल H2O। जैसे ये H2O बाहर निकलेगा तो ये जो कार्बन की वैलेंसी अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, ऐसी ये वाली कार्बन की वैलेंसी भी अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम ट्रिपल बॉन्ड लगा सकें, क्योंकि कार्बन की ओवरऑल मैक्सिमम 4 ही वैलेंसीज होती हैं। तो ये वाली जैसे ही वैलेंसी अंदर की तरफ शिफ्ट होगी तो इस कार्बन की ऑटोमेटिक वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ कुछ ऐसा होगा, CH3 ये वाला, CH ये वाला, ये OH निकल चुका है इसके एक H के साथ, तो यहाँ से खाली CH बचेगा जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये बचा हमारे पास CHO बाय रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है क्रोटोन एल्डिहाइड। दूसरे की बात करें अगर इन केस ऑफ कीटोन, ये तो हो गया एल्डिहाइड के लिए। अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के केस में क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल कीटोन का यानी कि एसीटोन, यानी कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोनिक फैमिली इज नोन एज प्रोपेनोन, जिसको हम एसीटोन का नाम देते हैं। लिखने का पैटर्न फिर से वही चीज़ देख लो, ऊपर वाले में भी हमने ऑक्सीजन को सेपरेटली लिखा था डबल बॉन्ड के साथ, नीचे वाले में भी हम डबल बॉन्ड के साथ सेपरेट ही लिखेंगे। दूसरे मॉलिक्यूल को हमने एक्सपेंड फॉर्म में डाला था, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल को भी एक्सपेंड फॉर्म में हम डालेंगे। एक्सपेंशन फॉर्म जैसे ही तुम लिख दोगे तो करना कुछ नहीं है, इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन का अटैक कराना है इस ऑक्सीजन पे, और पूरे OH ग्रुप को कार्बन पे नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है। जैसे ही ये काम करोगे पूरे मॉलिक्यूल को शिफ्ट करा दोगे कार्बन की सिंगल वैलेंसी पर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसको मेसिटिलीन में भी हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो नाम है वो है 4 हाइड्रोक्सी। देखो अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं इसका तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, पहले बनेगा CH3 ये वाला एज इट इज़ स्टार्टिंग का, दूसरा कार्बन, कार्बन से CH3 ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ से CH2 ये वाला पूरा का पूरा, फिर ये पूरा COCH3 ग्रुप, ये कंबाइंडली यहाँ कनेक्ट कर देंगे COCH3। अगर मैं इसकी नंबरिंग देता हूँ या इसको नाम देता हूँ तो फिर से वही चीज़ होगी कि ये कीटोनिक ग्रुप एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 कार्बन है टोटल ओवरऑल। तो इसका मतलब है कि पेंटेन की एक रिंग बनने वाली है, यहाँ पे पेंटेन की एक चेन बनने वाली है। 4 नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, 4 ही नंबर पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ओन ग्रुप है।
तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं कि 4 हाइड्रोक्सी, अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर रहे हैं, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी हो गया, 4 मिथाइल हो गया, पूरा का पूरा पेंटेन के लिए कंसीडर किया जा रहा है तो पेंटेनोन हो गया, इसको हम नाम देंगे पेंटेनोन। और पेंटेनोन में ओन जो ग्रुप है वो दूसरी पोजीशन पर है, तो इसलिए जो लिखा जा रहा है वो क्या लिखा जा रहा है, 4 लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी के लिए, 4 लिखा जाएगा मिथाइल के लिए, 2 लिखा जाएगा पेंटेनोन के लिए। तो ये आ गया आपके पास जो कीटोनिक ग्रुप एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेशन देता है उनसे बनने वाला प्रोडक्ट है। अब फिर से वही काम आप करोगे, ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट में से आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा दो। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव कराओगे, ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ से एक H निकाल लीजिए और ये वाला OH निकाल लीजिए। जब एक H और OH आप निकाल दोगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बचेगा, CH3 CCH3, यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा CH3। तो ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, इस ग्रुप को हम बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप।